जय हिंद। सूचना आपके लिए आई है एक पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म की नहीं बल्कि पीएचडी के फाइनल रिजल्ट की। 21 और 22 के सेशन के लिए आए थे एप्लीकेशन फॉर्म काशी विद्यापीठ में। हो चुका है एंट्रेंस, हो चुका है इंटरव्यू और जमा कर चुके हैं आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को इंटरव्यू के वक्त में। अब आया है उसका रिज़ल्ट। केवल एक डिपार्टमेंट का रिज़ल्ट आया है, उसी के बारे में आपसे बातचीत करनी है। और ये जो रिज़ल्ट आया है, निजी रूप से मैं इस रिज़ल्ट से खुश नहीं हूँ, यानी कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कारण मैं आपको आगे बताऊँगा। वो अगर आपको भी लगता है कि आप भी संतुष्ट नहीं हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस कारण से संतुष्ट नहीं हैं वो भी बताइएगा। सूचना कहती है पहली चीज़ तो कि 30 अप्रैल को रिज़ल्ट तैयार हो गया था और वेबसाइट पर अपलोड किया गया 10 मई को, और फीस जमा करने की लास्ट डेट है 30 मई। ठीक है, 10 अप्रैल को रिज़ल्ट आया, 30 अप्रैल को रिज़ल्ट बन चुका था, 10 मई को वेबसाइट पर अपलोड किया गया और 11 मई को वीडियो देख रहे होंगे आप लोग, और 30 मई 2021 लास्ट डेट है आपकी फ़ीस को सबमिट करने की। यानी कि जो भी पीएचडी के कोर्स वर्क की फ़ीस है वो आपको सबमिट करनी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और बात कि पीएचडी की जो फ़ीस है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है, ऑफलाइन सबमिट करनी है, इसके विषय में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, तो ये सवाल आप करिएगा मत कमेंट बॉक्स में, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक और बात कि 54 बच्चे 54 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट का नाम है वाणिज्य। वाणिज्य बोले तो आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका चयन हुआ है। और इन 54 बच्चों का जो भी सिलेक्शन हुआ है, इसमें सभी के सभी कैंडिडेट या तो नेट क्वालिफाई हैं या फिर जेआरएफ क्वालिफाई हैं, या तो नेट क्वालिफाई हैं या फिर जेआरएफ क्वालिफाई हैं। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इस बात से मैं संतुष्ट हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब प्रोस्पेक्टर आता है उसमें लिखा जाता है कि नेट जेआरएफ वालों को एग्जाम्पशन मिलेगा, और यदि आप नेट जेआरएफ को एग्जाम्पशन दे रहे हैं और नेट जेआरएफ को या पीएचडी में एडमिशन भी दे रहे हैं, तो आप हज़ारों बच्चों से एंट्रेंस क्यों लेते हैं? ना कि काशी विद्यापीठ, सभी विश्वविद्यालयों पर ये बात लागू होती है कि यदि आपको एडमिशन नेट और जेआरएफ क्वालिफाई बच्चों को ही देना है, तो जिनका नेट जेआरएफ नहीं है उनसे एप्लीकेशन फॉर्म क्यों भरवाते हैं और क्यों उनसे हज़ारों रुपये हर बच्चे से फीस ली जाती है? इसका जवाब मैं आप लोगों से चाहूँगा, कमेंट करके बताइएगा। दूसरी बात, एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद आप गए होंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू देने गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ वाणिज्य में, उनमें से किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, एक और बात कि ये जो 54 बच्चे हैं ना, ये जो 54 बच्चे हैं, इसमें ओबीसी कैटेगरी के 23 बच्चे हैं। कितने? ओबीसी कैटेगरी के 23 बच्चे हैं, जर्नल कैटेगरी के 28 बच्चे हैं। जर्नल के 28, ओबीसी के 23, दोनों को करेंगे प्लस हो जाएगा 51। लेकिन मैंने बताया 54, तो 3 सीट गई हैं एससी कैटेगरी में, अनुसूचित जाति में। लेकिन सवाल उठता है कि ईडब्ल्यूएस कहाँ गया, पीडब्ल्यूडी कहाँ गया, एसटी कहाँ गया? क्या कैंडिडेट नहीं थे? और नहीं थे तो उसका जवाब देना चाहिए यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा कि नोटिफिकेशन से या रिजल्ट से मैं निजी रूप से खुश नहीं हूँ, आप हो सकता है खुश हों, और जिनका चयन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 30 मई तक अपनी फ़ीस को सबमिट कर दीजिएगा, और फीस ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे सबमिट करनी है ये आप विश्वविद्यालय से संपर्क कीजिएगा, और खासकर अपने डिपार्टमेंट से कंफर्म कीजिएगा, और आपके विभाग के जो प्रभारी हैं यानी कि विभागाध्यक्ष हैं उनसे भी कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है, लिस्ट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको दे दूंगा, वेबसाइट पर ये मौजूद है, उसका भी लिंक दे दूंगा। जैसे ही किसी और डिपार्टमेंट का रिजल्ट आता है उसका मैं वीडियो बना दूंगा, और जिसका रिजल्ट नहीं आया है उसका सवाल कीजिएगा मत कि सर मैथमेटिक्स का कब आएगा, पॉलिटिकल का कब आएगा। अभी तो बीसीयू डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका अभी तक इंटरव्यू तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आ गया है, खुशकिस्मत हैं, और दुआ कीजिए जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है उनका शेड्यूल बहुत जल्दी आए। खासकर हिंदी के बच्चे बहुत परेशान हैं। जैसे ही आप लोगों की सूचना आएगी फ़ौरन आपको वीडियो दे दिया जाएगा, परेशान मत होइए, अपने सिनॉप्सिस पे काम कीजिए। जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है, कोई समस्या हो सिनॉप्सिस को लेकर, मुझे कॉल करिए, ईमेल करिए, जो भी मेरे से बन पड़ेगा आपकी हम सहायता करेंगे। आपने अपना 5 मिनट का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत सलाम है, आपको धन्यवाद है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।